नागलोक के वासियों, स्मरण है आप सभी को कि किस छलावे के कारण आपकी जिया इस प्रकार दो भाग में विभक्त हुई थी। या उस घटना को भी भूल चुके आप सभी, या उस घटना को भी भूल चुके आप सभी, या उस घटना को भी भूल चुके आप सभी। स्वामी, कौन है ये दुष्ट अधम असुर? यह असुर जीवित यहाँ कैसे प्रवेश कर गया? मेरे सेनापति ने इसे कैसे प्रवेश करने दिया? कौन है ये दुष्ट असुर और किस प्रयोजन से आया है यहाँ? नागों के शुभ चिंतक आपको स्मरण दिलाएंगे कि किस प्रकार देवताओं ने आपके साथ दुष्टता की। स्मरण दिलाएंगे आपको छलावे का जो कारण बना आपके विभक्त जीवा का। नागों की विभक्त जीवा की घटना का आरंभ तो ऋषि कश्यप से हुआ, जिन्हें ब्रह्मदेव ने सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति का भार सौंपा था। ऋषिवर ने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया और समस्त देवता उनकी प्रथम पत्नी देवी अदिति की संतान बने। उनकी द्वितीय पत्नी देवी दिति दानवों की माता बनी और फिर जब उनकी अन्य पत्नियों से संतान उत्पत्ति का समय आया, तब उन्होंने अपनी पत्नी देवी कद्रु और देवी विंता से एक सरल सा प्रश्न पूछा। आप दोनों को कैसी संतानों की प्राप्ति की इच्छा है देवियों? स्वामी, मैं एक सहस्त्र शक्तिशाली पुत्रों की माता बनना चाहती हूँ। स्वामी, मुझे तो मात्र 2 तेजस्वी पुत्र ही संतान के रूप में चाहिए, जो अपने अद्भुत और अपूर्व तेज और प्रताप के लिए संसार में विशेष ख्याति अर्जित करे। देवी कद्रु चतुर और कपटी थी और वो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ संतान चाहती थी, अपने से भी उत्तम संतान चाहती थी। और उन्हीं से विपरीत देवी विंता शांत, सरल और भोली थी और वो कम में ही संतुष्ट थी। सरल हृदय की थी आपकी माता देवी कद्रु और देवी विनता अत्यंत ही चतुर और कपटी। और ऋषि कश्यप ने दोनों की इच्छा पूर्ण की और आपकी माता कद्रु की इच्छा अनुसार उन्हें सहस्त्र अंड प्राप्त हुए और देवी विनता के अनुसार उन्हें 2 अंड प्राप्त हुए। देवी कद्रु के सहस्त्र अंड यथाशीघ्र ही संतान उत्पन्न करने लगे और इसी प्रकार जन्म हुआ शक्तिशाली नागों का। वो एक नाग अत्यंत उग्र था और शक्तियों से परिपूर्ण भी था। प्रतीत होता है मेरी पत्नी देवी नाग लक्ष्मी पर भी इन मायावी तरंगों का प्रभाव हो रहा है। मुझे किसी प्रकार इसके प्रभाव को रोकना होगा। किंतु देवी विनता कहाँ शांत बैठने वाली थी। उन्होंने समस्त नागों से अत्यंत ही शक्तिशाली और बलशाली संतानों की कामना की थी, किंतु दुर्भाग्यवश नागों के जन्मों के उपरांत भी उनके अंड में कोई भी गति उत्पन्न नहीं हुई। देवी विंता ने तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति की इच्छा व्यक्त और जिस प्रकार तेज उत्पन्न करने हेतु चेष्टा, चिंतन और धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी होती है, उसी प्रकार तेजस्वी संतान के लिए भी धैर्य धारण करना होता है।
जब प्रतीक्षा करते करते बहुत समय बीत गया तो माँ का मन नहीं माना और वो चिंतित हो उठी। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब उनके धैर्य का बांध टूट गया और इस पीड़ा से वो इतनी विचलित हो उठी कि उन्हीं के हाथों एक अंड खंडित हो गया। पुत्र, 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 पुत्र। और फिर उस खंडित अंड से एक अर्ध विकसित अरुण उत्पन्न हुआ। समय से पूर्व खंडित होने के कारण उससे उत्पन्न होने वाले देवी विंता के पुत्र अरुण के पंख अर्ध विकसित ही रह गए। आपने अपने ही पुत्र के साथ ऐसा क्यों किया माँ? अब मुझे जीवन पर्यंत ये कष्ट भोगना होगा। अर्धविकसित पंख लेकर संपूर्ण जीवन व्यतीत करना होगा। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैं गहन चिंता में डूब गई थी। मुझे और देवी कद्रू को एक साथ आशीर्वाद मिला था, किंतु उनके तो सहस्त्र अंड उनके पुत्रों को बहुत समय पूर्व ही जन्म दे चुके थे, किंतु मेरे अंड अभी भी उसी अवस्था में थे। इसीलिए धीरज खोकर मैं ये भूल कर बैठी। मुझे लगा कि उस अंड के आवरण के कठोर हो जाने के कारण तुम उससे बाहर निकलने में असमर्थ हो रहे हो। आपको अपना संयम खोने की अपनी इस भूल का दंड भुगतना होगा। आपको माता कद्रू की दास बनकर रहना होगा। वही माता कद्रू जिनके अंड से अपने अंड की तुलना कर आप अपना धीरज खो बैठी पुत्र, और मेरे साथ ये अन्याय कर बैठी। पुत्र, अपनी माँ को ऐसा दंड मत दो। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। जो शाप मैं दे चुका हूं उसे तो मैं कभी परिवर्तित नहीं कर सकता, किंतु हाँ, यदि आप अब धीरज का परिचय देंगी तो आपका दूसरा अंड एक ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व को जन्म देगा जो आपको दासता से मुक्त कराएगा। देवी विंता से जो भूल हुई वो एक सरल हृदय माता की भूल थी, किंतु फिर भी उन्हें अपनी संतान से श्रापग्रस्त होने का दुर्भाग्य सहना पड़ा। फिर क्या हुआ माँ? तब अरुण आकाश में ऊंचे उड़ते चले गए और उन्होंने सूर्यदेव के सारथी का कार्यभार संभाला। अपने स्वयं के ही पुत्र ने जिसे दंडित किया। हम आपसे कह रहे हैं, तनिक विचार कीजिए, वो स्त्री, वो देवी विनता कितनी कठोर और कितनी कपटी हो सकती है। जिसके हृदय में कुटिलता निवास करती है, सद्विचार उसे छू तक नहीं सकते, और सदैव देवी कद्रू को नीचा दिखाने का प्रयास करती, उनसे ईर्ष्या करती है ऐसी थी देवी विनता। ये कैसा प्रभाव है इस मायावी असुर की माया का? मैं भी उससे प्रभावित होता जा रहा हूं। उससे अपनी रक्षा कैसे करूं मैं? पर एक दिवस ऐसी घटना हुई कि दुर्दशा से भरी देवी विनता ने नागलोक की देवी कद्रू को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया, किंतु वो कहते हैं ना
जो कपटी होता है वो अपने चाल की जाल में स्वयं फंस जाता है। और दुर्भाग्यवश देवी विनता के साथ भी उस दिवस यही हुआ। वे स्वयं अपने चाल के जाल में उलझ गईं। उनके पुत्र अरुण का श्राप तो फलित होना ही था। इसीलिए एक दिवस ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण सदा के लिए देवी विनता को देवी कद्रू की दासी बनने के लिए विवश होना पड़ा। और उस दिवस समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य अश्व उच्चेश्वरा उनके आश्रम के ऊपर से निकले और उनकी गति इतनी अधिक थी कि देवी कद्रू को यह प्रतीत हुआ कि उनकी पूंछ काली है। किंतु देवी विनता सदैव नाग माता देवी कद्रू का अपमान करने के लिए तत्पर रहती थी। और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि नाग माता को इस बात पर विश्वास है कि दिव्य अश्व की पूंछ काली है, तो इसमें भी उन्होंने अपने कपट का परिचय दिया और उन्होंने देवी कद्रू की सरलता का लाभ उठाकर उनसे इस अवस्था पर निश्चित कर दांव लगा दिया। देवी कद्रू का दुराग्रह था कि उच्चे शवा की पूंछ काली थी, किंतु देवी विनता ने बड़ी सरलता और विनम्रता से ये सत्य उन्हें बताने का प्रयास किया कि उनका कथन अनुचित है। किंतु दंभ और अहंकार से प्रभावित देवी कद्रू को स्वयं पर अत्यधिक विश्वास था, तो उन्होंने देवी विनता को चुनौती दे दी और इसी को लेकर उनसे दांव भी लगा लिया। उचित है फिर जब वो दिव्य अश्व उच्चेश्वा कल इस मार्ग से लौटेंगे तो हमें अपनी बात का परिणाम प्राप्त हो जाएगा। यदि मेरा कथन असत्य निकला तो मैं आपकी दासी बन के रहूंगी देवी विनता, किंतु यदि आपका विश्वास असत्य प्रमाणित हुआ तो आपको मेरे साथ साथ मेरे समस्त पुत्रों की दासी बनना होगा। अरे क्या हुआ, इतना ही विश्वास है अपने ऊपर? उचित है फिर, आप मुझे इतना बाध्य कर रही हैं तो मैं ये अवस्था स्वीकार करती हूँ। वो दोनों ये भूल गए थे कि इतनी महत्वहीन बातों पर दांव लगाना संकट को आमंत्रण देने के समान है। देवी विनता को अपनी दृष्टि पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए वो देवी कद्रू के साथ किसी भी अवस्था को निश्चित कर दांव नहीं लगाना चाहती थी। किंतु देवी कद्रू अपने अहंकार के कारण अपनी भूल स्वीकार नहीं करना चाहती थी, और जब देवी विनता सत्य कथन पर स्थित रही तो उन्हें उसका बहुत बड़ा मूल्य भी चुकाना पड़ा। क्योंकि जब देवी कद्रू ने इस बात की चर्चा अपने पुत्रों से की, नाग माता देवी कद्रू के संतानों ने जब इस घटना का श्रवण किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि किस प्रकार देवी विनता ने उनकी माता देवी कद्रू के साथ छल किया है और उन्हें एक ऐसे अनुचित अवस्था पर दांव रखने के लिए विवश कर लिया जिसका परिणाम अनंत काल के लिए उनके अपमान का कारण बन सकता था। तो वो देवी विनता के कपट का विचार कर चकित ही रह गए। किंतु आप सभी के पूर्वज देवी कद्रू के योग पुत्र नाग मातृ भक्त थे। उनके माता के साथ कोई कपट करे यह उन्हें असहनीय था। वो ये कभी नहीं देख सकते थे कि उनकी माता देवी विनता की दासी बनने पर विवश हो जाए। इसीलिए अपने माता के प्रति निष्ठावान पुत्रों ने उनकी रक्षा करने का प्रण लिया और एक योजना निर्माण की। तो उन कपटी नागों ने सरलता की प्रतिमा देवी विनता को छलने में, अपनी माता को इस दाव में विजय बनाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। शीघ्र ही सब नागों को अपनी माया के वशीभूत कर लेगा ये मायासुर, ताकि दुर्गमासुर हमारा परम मित्र अपना अनुष्ठान सरलता से संपन्न कर वो देवी आदि शक्ति को पराजित कर सके। तो दूसरे दिवस जब दिव्य उच्चे शर्वा उस मार्ग से लौट रहे थे, देवी कद्रू के पुत्रों ने अर्थात नागों ने
स्वयं को उस दिव्य अश्रु उच्च शर्वा की पूंछ में लपेट लिया, जिससे कि जो भी उनकी पूंछ को देखे वो काली ही प्रतीत हो। अरे, इन श्वेत दिव्य अश्व की पूंछ एक ही दिवस के अंतराल में काली कैसे हो गई? ये रहस्य मुझे ज्ञात अवश्य है। मेरे पुत्रों ने ही इसे संभव किया है, किंतु ये गुप्त रहस्य मैं तुम पर कभी उजागर नहीं होने दूंगी। अपनी माता को प्रसन्न करने हेतु नागों ने निसंकोच अपने माता के आदेश का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप निर्दोष देवी विंता देवी कद्रू और उनकी संतानों की सेविका बनने के लिए विवश हो गई और ऐसा अनेक वर्षों तक स्थिर रहा। जब देवी विंता के दूसरे अंड के खंडित होने पर अति बलवान गरुण देव का जन्म हुआ। जन्म पाते ही स्वाभाविक रूप से गरुण देव अपनी माता को ढूंढने के लिए गए, किंतु उन्होंने जो देखा उसके कष्ट से वो स्तब्ध रह गए। मुझे नहीं, मैंने नहीं पकड़ा था। अरे इन दोनों से पूर्व मेरा भोजन करो, शीघ्र करो, बहुत भूख लगी है, हमें शीघ्र भोजन दो। नहीं नहीं, शीघ्र भोजन दो, मैंने बताया था पहले, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। माँ, फिर क्या हुआ माँ? एक पुत्र अपनी माँ को ऐसी अवस्था में कैसे देख सकता है? ये गरुड़ देव के लिए तो असहनीय रहा होगा ना माँ? हाँ माँ, कोई भी पुत्र ये कैसे स्वीकार कर सकता है? हाँ पुत्र, गरुण देव भी नागों के इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित थे, इसीलिए वो उसी क्षण अपनी माता को नागों की दास्ता से मुक्त कराने हेतु तत्पर होकर नाग माता देवी कद्रू के समक्ष प्रस्तुत हो गए। प्रणाम नाग माता, मैं विंता पुत्र गरुड़ हूँ। मेरी माता को आपकी दास्ता से मुक्त कराने के लिए आप क्या चाहती हैं? ओह, तो तुम अपनी माता को मुक्त कराने के लिए कुछ भी लाने के लिए तैयार हो? तो जाओ, स्वर्ग से मेरे लिए अमृत लाके मेरे समक्ष रख दो और मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारी माता को मुक्त कर दूंगी। फिर क्या हुआ माँ? आगे बताइए ना। नाग माता का संतोष तो स्वाभाविक था, क्योंकि अमृत मंथन के समय आप नागों के साथ घोर अन्याय जो हुआ था, और इसी कारण उन्होंने अमृत प्रस्तुत करने के लिए कहा। ज्ञात है क्यों? आप नागों की भलाई के लिए। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस दुष्ट के प्रभाव से मुक्त रखिए। ओम
गण गणपतये नमः। प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं हरन्तं। तो माँ, क्या गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत लाने गए वहाँ? अपनी माता को मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय ले चुके थे, तो वो वहां से सीधे स्वर्ग गए अमृत प्राप्त करने। तो उन्हें सभी देवताओं ने रोकने का प्रयास किया और सर्वप्रथम अग्निदेव आगे बढ़े और अग्नि अस्त्रों की वर्षा की उन पर। फिर वरुण देव ने जलास्त्रों का प्रयोग किया। सूर्य देव ने उन्हें अपनी तीक्ष्ण किरणों से भस्म करने की चेष्टा की और इंद्रदेव ने उन्हें अपने विद्युत से आक्रमण किया, किंतु कोई भी करुण देव को क्षति नहीं पहुंचा सका। देवगण, मैं यहाँ आपसे युद्ध करने नहीं आया, मैं तो अमृत प्राप्त करने आया हूँ, और स्वयं अपने लिए नहीं, अपितु अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए। इसलिए मेरे मार्ग में बाधा मत बनिए, क्योंकि जो भी माँ की सेवा में बाधा उत्पन्न करेगा उसे उसका भयंकर परिणाम का सामना करना होगा। तो क्या इसके परिणाम स्वरूप महान योद्धा गरुड़ देव और शक्तिशाली देवताओं के मध्य युद्ध भी हुआ? नहीं पुत्र, श्री हरि नारायण तो उनकी क्षमता से अत्यंत प्रभावित हुए और वो वहां प्रकट होकर गरुड़ देव को अपने वाहन बनने का प्रस्ताव दिया। प्रणाम प्रभु, मुझे अपना वाहन बनने का प्रस्ताव देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद श्री हरि नारायण। मुझे तो इस दायित्व को निभाने में अत्यंत हर्ष का अनुभव होगा, किंतु अभी मुझे अपनी माता को मुक्त कराना है, जिन्होंने मेरे जन्म के लिए सहस्त्र वर्ष प्रतीक्षा की है। उन्हें उनकी दास्ता से मुक्त कराने हेतु मैंने माँ कद्रू को अमृत देने का वचन दिया है। जब आप स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण के वाहन बनने वाले हैं, तो हमारा आपसे युद्ध करना व्यर्थ है। इसलिए माता कद्रू तक अमृत पहुंचाने में हम आपके सहायक बनेंगे। किंतु गरुड़देव, यदि ये अमृत नागों के हाथों में पड़ा तो सृष्टि का उचित चक्र अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहेगा। आप अपने वचन अनुसार जैसे ही देवी कद्रू को अमृत प्रदान करेंगे और वो देवी विंता को मुक्त कर देंगी, मैं उसी समय उनसे पुनः अमृत प्राप्त कर लूंगा। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे अपने साथ चलने की अनुमति आपको देनी होगी। किंतु क्या ये नागों के साथ अन्याय नहीं होगा? अमृत पाने के तो वो भी अधिकारी हैं। नागों को इससे वंचित रखकर उन्हें छलना क्या अनुचित नहीं होगा श्री हरि नारायण? यदि आप ऐसा समझते हैं तो ये आपकी सहृदयता है, किंतु नागों को अमृत न देने का एक कारण है, क्योंकि उनमें अत्यधिक विष का वास होता है। इसलिए उन पर विश्वास करना कठिन है कि अमृत प्राप्त करने के पश्चात वो सृष्टि को किस प्रकार आतंकित करेंगे। कदाचित उनके प्रभाव से न केवल मनुष्य जाति अपितु अन्य जीवों का भी विनाश होगा। सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए नाग अमृत पान करने के योग्य नहीं है। इसलिए संसार को व्यर्थ के संकटों से सुरक्षित रखने हेतु हम ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। फिर तो आपका कहना उचित है श्री हरि नारायण एवं इंद्रदेव। प्रणाम प्रभु। फिर देव विनीता के पुत्र गरुड़ देव अमृत तो लेकर आए,
किंतु उसके साथ छिपा लाए उस छलिए देवराज इंद्र को। चाहते आप लोगों को क्यों? आपके साथ छल कर सके, कपट कर सके, इसी कारण। अब ये पूर्ण रूप से हमारे प्रभाव में आ रहे हैं। सफल हो रही हमारी योजना। शीघ्र अति शीघ्र ही अब हम इन समस्त नागों को माया के वशीभूत कर जड़ कर देंगे, ताकि ये नाग दुर्गमासुर के अनुष्ठान में एक कवच का कार्य कर सके। और फिर गरुड़ देव नागलोक पहुंचे और नाग माता देवी कद्रू के समक्ष अमृत कलश प्रस्तुत किया और सदैव के लिए अपनी माता को उनके दास्तां से मुक्त करा दिया। आज से तुम हम नागों की दास्तां से मुक्त हो। पुत्र। और फिर जैसे ही नाग माता कद्रू अपने संतानों को अमृत प्रदान कर रही थी, ठीक उसी समय देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए। इन छलकी हुई बूंदों का जितना लाभ उठा सकते हो उठा लो। अमृत की बूंदों को पीने के लिए जब नाग संघर्ष करने लगे तो खड़क के समान तीक्ष्ण धार से युक्त उन घासों के कारण ही उनकी जीवा दो भागों में विभक्त हो गई। इसीलिए नाग देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को अपने दो भागों में विभक्त जीवा के लिए दोषी मानते हैं। और मुझे ज्ञात है वो दुष्ट मायासुर नागों की उसी सुप्त घृणा को जागृत करने का प्रयास करेगा। और जब किसी के मन में द्वेष की ऐसी भावना जागृत होती है तब उसका हृदय, उसकी बुद्धि दोनों विषाक्त हो जाती है। और अमृत के उन कुछ बूंदों से दुर्वा धूप तो पवित्र हो गई, किंतु आप सभी को अमृत प्राप्त नहीं हुआ। यदि कुछ प्राप्त हुआ तो वो था मात्र आपके जीवा का विभक्त होना। अपनी मात्र भक्ति का कितना अनुचित फल प्राप्त हुआ आपको। आपकी विभक्त जीवा। अमृत मंथन में आपके परिश्रम का क्या फल प्राप्त हुआ आपको? आपका विषैला शरीर। और इन सब के लिए उत्तरदायी कौन है? वो दुष्ट देवता। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम। उचित ही तो कह रहा है वो असुर। देवताओं ने हमसे इतना बड़ा छल किया और फिर भी हम सदा देवताओं का ही साथ देते हैं। अब समय आ गया है कि अब हमें देवताओं के विरुद्ध असुरों का साथ देना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं देवी? अपने विवेक को जागृत कीजिए। आज ही तो भ्रमजाल से मुक्त हुई हूँ मैं। आज ही मेरा विवेक जागृत हुआ है। उचित अनुचित का भेद कर पा रही हूँ मैं। भ्रमित तो वो असुर कर रहा है आपको और नागलोक के अन्य वासियों को। भ्रमित कर रहा है ये असुर हम सबको। इसका कथन सत्यता से रिक्त है। हमारे इतिहास को अपने लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर बोल रहा है ये। सागर मंथन के समय हमें अमृत नहीं विष दिया गया था, क्योंकि नागों के पास अन्य जीवों की तरह भूख प्यास मिटाने के लिए हाथ पैर नहीं होते। इसलिए हम स्वयं को विष से सुरक्षित रखते हैं। और छल नाग माता के साथ नहीं, अपितु उनके द्वारा विंता माता के साथ हुआ था। महादेव ने मात्र एक आभूषण समझकर नहीं, अपितु सम्मान देने के लिए हमें कंठ पर स्थान दिया है। श्री हरि नारायण ने हीन समझकर नहीं, अपितु इस योग्य समझकर अपनी शैया बनाया है। इतना बड़ा सम्मान दिया है हम नागों को उन्होंने। इतना बड़ा सम्मान दिया है हम नागों को उन्होंने।
शेषनाग तो स्वयं भ्रम में है। पक पक पर छल करने वाले, आपके साथ कपट करने वाले देवताओं का साथ दिया है शेषनाग ने। आप सर्वशक्तिशाली नागों को तो हमारे साथ होना चाहिए, मायासुर के साथ, जो आपको शक्ति और महानता के पथ पर लेकर जाएगा। कहां जा रही हैं आप? प्रिय, रुक जाओ प्रिय, रुक जाओ, रुक जाओ प्रिय। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। रुक जाओ प्रिय, ऐसा अनर्थ मत करो। उसके किसी भी कथन पर विश्वास मत करो। रुक जाओ प्रिय, रुक जाओ। मुझे वचन दीजिए स्वामी, यदि कोई संकट प्रस्तुत हुआ भी तो आप मुझसे पूर्व हमारी संतान की रक्षा करेंगे, भले ही मैं स्वयं आपके विरुद्ध ही क्यों ना जाऊं। मैं वचन देता हूं, यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं सर्वप्रथम अपनी संतान की रक्षा का उपाय करूंगा। यदि ये उस दुष्ट की कुटिल योजना है तो हम अभी जाकर नागों की रक्षा करेंगे। नहीं पुत्र, नागों की रक्षा तो एकमात्र गणेश ही कर सकता है, और ये दायित्व तो पुत्र गणेश को ही संभालना होगा। नाग पृथ्वी की मूलाधार में वास करते हैं, और मूलाधार के देवता तो तुम हो पुत्र गणेश। इसीलिए नागों की रक्षा तो तुम्हें ही करनी होगी। अब हमसे इन नागों की रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। जाओ और जाकर मिट्टी को अपना आहार बनाओ और इस गुफा में बिछकर जड़ हो जाओ। अब हम तुम सभी नागों को हमारी अर्थात मायासुर की गुफा में लेकर जाएंगे।
जहां तुम सब मात्र और मात्र हमारी इच्छा अनुसार ही कार्य करोगे। जय मां, जय जय तामसिक माता। निन्यानवे लाख 99 सहस्त्र 94। अनुष्ठान की गणना अब कोठी तक पहुंचने वाली है। अब तक न कोई बांधा न विघ्न, और इस देवी आदि शक्ति को पराजित करने के लिए 94 करोड़ बार के अनुष्ठान को पूर्ण करके ही रहेगा ये दुर्गमासुर। पुत्र गणेश, जैसा कि तुम्हें भली भांति ज्ञात, प्रत्येक जीव कुंडलिनी की शक्ति होती है जो उसकी रीढ़ के आधार पर स्थित होती, जहां मूलाधार चक्र भी स्थित। सुप्त कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में मिट्टी खाकर पड़े सुप्त जड़ सर्प के समान स्थित रहती है। किंतु जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती तब वो मूलाधार चक्र से जीव के शरीर में स्थित सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार चक्र जो उसके शीश में स्थित होता है वहां जाकर स्थित हो जाती, और वो इस अवस्था में एक फन फैलाए नाग के समान प्रतीत होती। जागृत कुंडलिनी के परिणाम स्वरूप ज्ञानोदय से परम ज्ञान की अवस्था में पहुंचने की प्रक्रिया मूलाधार चक्र से ही आरंभ होती है, और मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाले एकमात्र तुम ही हो पुत्र गणेश। मोह माया की मिट्टी से उत्पन्न, सत्य के बोध से वंचित सुप्त कुंडलिनी को तुम अथवा तुम्हारा ध्यान ही जागृत कर सकता है। सुप्त कुंडलिनी शक्ति को ज्ञान की ओर अग्रसर फन फैलाए सर्प के समान गतिशील अवस्था में तुम ही ला सकते हो पुत्र गणेश, क्योंकि मूलाधार चक्र के स्वामी तुम हो। जीव का तो स्वभाव ही है जन्म धारण करते ही मोह माया में उलझ जाना। मिथ्या माया की मिट्टी को जब उसका अस्तित्व अपना आहार बनाता है तब उसका मूलाधार चक्र उसकी वास्तविक ऊर्जा जड़ हो जाती है। मायावी शक्ति का स्वामी मायासुर नागों के साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहा होगा। जिस प्रकार जीव के शरीर में मूलाधार चक्र कुंडलिनी के नीचे स्थित होता है, उसी प्रकार संसार का मूलाधार नागलोक में ही स्थित है। इसीलिए मूलाधार अधिपति प्रथम पूज्य गणेश, तुम ही जाकर नागों को इस माया से मुक्त करो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि यदि दुर्गमासुर नागों को अपना कवच बनाकर स्वयं को सुरक्षित रखकर अपना अनुष्ठान पूर्ण करने में सफल हो गया तो फिर उसे युद्ध में पराजित करना बहुत कठिन होगा पुत्र। जब कोई संतान सच्ची निष्ठा भाव से अपनी माँ की सेवा के लिए तत्पर होता है तो वो अपने समक्ष आए कठिन से कठिन संकटों का भी सामना सरलता से कर लेता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।